हमने जैसे भजन संहिता 54 पढ़े हैं, 54 पढ़े हैं। इस भाग में इस जो भजन संहिता है, इस भजन संहिता को अगर हम गौर से पढ़ते हैं, ये दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन संहिता है और इसमें 52 से लेकर 54 तक जितने वचन लिखे हैं ये एक विशेष संदर्भ में लिखा गया है। ये दाऊद के द्वारा तब लिखा गया जब उसके विरोध में शाऊल राजा दाऊद को खत्म करने के लिए, उसको घात करने के लिए या मार डालने के लिए वो पूर्ण प्रयास के साथ अपने काम को अंजाम देने का प्रयास कर रहा था। तब अलग अलग उससे संबंधित संदर्भ में लिखा गया दाऊद का ये एक भजन संहिता है। मेरे प्रियो, दाऊद के संदर्भ में देखें तो शाऊल को उसने किसी भी प्रकार से हानि को नहीं पहुंचाया। हालांकि परमेश्वर ने दाऊद को चुना और शाऊल को परमेश्वर ने तिरस्कार किया, लेकिन उसने ऐसे कोई भी बातों को अंजाम नहीं दिया जिसके द्वारा शाऊल को किसी प्रकार के दिक्कत हो या शाऊल को इस बात को लेकर उसको आपत्ति होना चाहिए या इंटिमिडेटेड होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी शाऊल दाऊद को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहा है। इसमें जो तीसरा वचन है उसको पढ़ेंगे हम। क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं। क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध में उठे हैं। यहां पे हुआ ये कि दाऊद और उसके साथी गणों को जब एक व्यक्ति ने देखा, वो जाकर शाऊल को ये बता रहा है कि दाऊद कहां है, उसके साथीगण कहां छुपे हुए हैं, और शाऊल को इसके बारे में इन्फॉर्म करने के पश्चात शाऊल अपने पूरे पलटन को लेकर दाऊद और उसके साथी जितने हैं उनको खत्म करने के लिए वो पहाड़ वाले इलाके में आता है। और ऐसे में क्या होता है कि वो इज़राइल का जो बाउंड्री है उसको पार कर कर वो फिलिस्तीन चले जाता है। सो इन तमाम परिस्थितियों में जब इसके विरोध में लोग उठे और इसको प्रताड़ित करने की प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार से हमारे भी जीवन में कई बार हो सकता है कि मौजूदा परिस्थिति ऐसा ना हो, लेकिन हम सबके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ सकता है जहां पे हमें जानने वाले हमारे विरोध में खड़े, हमने सोचा भी नहीं होगा, उसके बावजूद वो हमारे विरोध में कार्य कर रहे हैं। हम कई बार लोगों के लिए भलाई करते हैं, उसके बावजूद वो हमारे विरोध में कार्य करते हैं। कल ही मैं एक किताब को पढ़ रहा था और उसके बाद मैं अपने परिवार में उसके बारे में चर्चा कर रहा था। दूसरा कुरिन्थियों की किताब में पौलुस का अनुभव वो लिखता है। पहला और दूसरा कुरिन्थियों दोनों हम अगर देखें, पौलुस ने अपने जीवन की सारी बातों को वो कुरिन्थ की कलीसिया के लिए उंडेल दिया। पूरा प्रयास किया कि वो परमेश्वर में स्थिर रहे, लेकिन वो गलत चीजों में चले गए, जिसके लिए पौलुस ने पूरी मेहनत किया। वही कलीसिया पौलुस के विरोध में कार्य करने लगे। उसके जो अधिकार है पासवान होने के नाते, प्रेरित होने के नाते, उसके विरोध में बातें करने लगे। और उस परिस्थिति में पौलुस का वक्तव्य जो दूसरे कुरिन्थियों में हम पाते हैं, वो बार बार इस बात को कह रहा है, मैंने इसलिए ऐसे बोला, मैं इसलिए ऐसे करता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। मेरे प्रियो, मैं सोच रहा था पौलुस जब इस बात को कर सकता है, उनके लिए जो उसके विरोध में कार्य कर रहा है, ये कितना एक कठिन कार्य है, लेकिन उसके बावजूद उसने इस कार्य को अंजाम दिया। मेरे प्रिय, आपके और हमारे सबके जीवन में ऐसे अनुभव आता है जब लोगों के लिए हम भलाई करते हैं, उसके बावजूद हमारे विरोध में कार्य करते हैं, हमें हानि पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। और ये दाऊद भी ऐसे एक परिस्थिति से लिखा गया एक भजन संहिता है, जिसमें वो बोलता है जब उसको चारों तरफ से उसकी परिस्थितियां जोखिम भरी दिख रहा है, क्योंकि वो ऐसे असुरक्षित माहौल में है, क्योंकि
वो किसी शहर पना के अंदर नहीं है, खुले में है। कोई भी आते जाते उसके ऊपर प्रहार करके जा सकते हैं। उसके साथ के लोग युद्ध कौशल में निपुण नहीं है, क्योंकि अगर आज के बोलचाल के भाषा में बोले, सभी जो भगोड़े हैं वो साथ में हैं। वो ट्रेन्ड लीडर्स नहीं है, ट्रेन्ड योद्धा नहीं है कि कोई जोखिम आए तो उसके लिए कुछ कर ले। इसमें थोड़ा बहुत जो कौशल को प्राप्त किया है वो दाऊद है। दाऊद के अलावा कोई भी युद्ध कौशल में निपुण नहीं है। अर्थात दाऊद की परिस्थिति और उसके साथ के लोगों की परिस्थिति और उसके परिवार की परिस्थिति ऐसी है कि जहां पे उसके विरोध में जो विरोधी है उसका सामना करने के लिए अपने क्षमता में वो सक्षम नहीं है। इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है। पहले वचन को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा, हमें तू बचा, तेरे नाम में हम प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए तू इस मुकदमे को लड़। पढ़े। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर। तेरे नाम के द्वारा उद्धार कर, या मुझे इस परिस्थिति से उद्धार शब्द को हमें समझने की जरूरत है। उसके मूल अर्थ है कि किसी परिस्थिति से उभारना, बाहर निकालना। और परमेश्वर से गुहार लगा रहा है, मुझे इस परिस्थिति से तू बाहर निकाल। हाँ, फिर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। अपने पराक्रम से न्याय कर। परमेश्वर से बोल रहा है, तू जानता है मैंने कुछ भी अन्याय नहीं किया है, मैंने कुछ भी शाऊल के विरोध में नहीं किया है। जो मेरे विरोध में खड़े हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, मेरे लिए, मेरे जान के लिए घात लगाए रखे हैं, उनके विरोध में मैंने कुछ भी नहीं किया है। और जब हमारा सिचुएशन, हमारी परिस्थितियां जब डेस्परेट होती है, ये समय है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में गुहार लगाए। हो सकता है कि आपके विरोध में कोई ना हो, आपकी परिस्थिति बहुत डेस्परेट हो। बीमारी की परिस्थिति हो सकता है, कर्जे की परिस्थिति में हो सकता है। आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आपके लिए डेस्परेट लग रहा है, उस परिस्थिति में परमेश्वर के समक्ष आप गुहार लगाएं। दूसरा पद बोलता है, परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुन। पहला वो बोलता है, तू मुझे उद्धार दे। दूसरा बोलता है, मेरी प्रार्थना को सुन, मेरे मुंह के शब्दों को। फिर हम उसके चौथे वचन को पढ़ेंगे। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है। और अब वो विश्वास का घोषणा कर रहा है। पहले प्रार्थना किया और अब वो विश्वास की घोषणा कर रहा है और कह रहा है, परमेश्वर यहोवा मेरा सहायक है। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में इस बात की भरोसा होने की जरूरत है कि परमेश्वर यहोवा हमारा भरोसा है। वो ऐसे हमारी परिस्थितियों में जो हमारे अंडरस्टैंडिंग में, हमारे समझ में नामुमकिन है, बहुत संगीन है, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर के ऊपर हमारे जो विश्वास है उसकी घोषणा करना चाहिए। वर्ड ऑफ फेथ। हाँ, दोबारा हम चौथे वचन को पढ़ेंगे। हाँ, देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है। प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। आप समझ रहे हैं, मेरा जो परिस्थिति है वो मेरे प्राण के विरोध में है, मेरे सुरक्षा के विरोध में, लेकिन बोलता है यहोवा है जिसका अंतिम शब्द मायने रखता है, या वो जो कहता है उसकी योजना मेरे जीवन में मायने रखता है। वो बोलता है कि यहोवा मेरे प्राण को क्या करता है, संभालता है। दोबारा उस दूसरे भाग को हम एक और बार पढ़ेंगे और समझेंगे। हाँ, लॉर्ड इज विद दोस हु अपहोल्ड माय लाइफ। हाँ, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। समझ रहे हैं, जो मेरे प्राण को संभालता है उनके संग यहोवा है। मेरी जोखिम भरी परिस्थिति है, लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर ने तैयार किया जो मुझे संभालेंगे। फिर पांचवा, वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। छठा पद, मैं तुझे स्वेच्छा भली चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि यह उत्तम है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि वह उत्तम है। आज मुझे सुनने वाले, शायद आपकी परिस्थितियां ऐसे होगा जहां पे हम आराधना नहीं कर सकते, स्तुति नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति के बावजूद दाऊद के साथ मिलकर हम क्यों ना परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। मैं ये कई बार कह चुका हूं, जब हमारे विपरीत परिस्थितियों के बीच में हम आराधना करते हैं, हम इस बात का घोषणा करते हैं कि शैतान तेरी षड्यंत्र के साथ
हमसे योग्य नहीं होंगे। हम तेरे षड्यंत्र से हम अपने हियाव को नहीं खोएंगे, हम अपने आशा को नहीं खोएंगे, वरन हम परमेश्वर पर अपने आशा को रखते हुए, निराशा में भी आशा रखते हुए विश्वास करेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। We forsake to agree with Satan, and we declare that God is in control of my life. हम परमेश्वर की स्तुति ऐसे करते हैं क्योंकि हम शैतान के साथ राजी नहीं होते हैं, और वरन परमेश्वर के क्षमता और परमेश्वर के कार्यों पर विश्वास कर हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और यहां पे लिखा है आई विल फ्रीली सैक्रिफाइस टू यू। हम परमेश्वर के लिए हम बिना झिझक के, बिना बाउंड्रीज के हम परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करें, उसकी स्तुति करेंगे। क्यों? उसका कारण 7वें वचन में दिया है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है। अभी छुड़ाया नहीं है, लेकिन वो विश्वास कर रहा है छुड़ाया है। हमारे जीवन के परिस्थिति में हम ये विश्वास करें परमेश्वर ने उसके लिए निकास को पहले से तैयार कर रखा है, छुड़ाया है। दाऊद जब इस बात को ऐसे कह रहा है, ये दो मायने में कह रहा है। एक, तूने मेरे भूतकाल में तूने छुड़ाया है, और आगे की परिस्थिति में भी तू छुड़ाया है, वर्तमान की परिस्थिति में भी तूने छुड़ाया है। मेरे प्रियो, हम इस विश्वास को रखें, हमारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हम परमेश्वर पर विश्वास करें कि उसने छुड़ाया है। दोबारा हम 7वें वचन को पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है, हाँ, और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि कर संतुष्ट हुआ हूं। मेरे प्रियो, हमारे छुटकारे को हम विश्वास से देखें। जो बातें अनदेखी है, जो परिस्थितियां बदली नहीं है, उसके बावजूद हम परमेश्वर पर विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे परिस्थितियों को बदलेगा। दो बातों को हम इस संदर्भ में सीखे हैं इस भजन संहिता से। एक, हमारे हर परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर आश्रय करें और उससे प्रार्थना करें कि वो हमें विपरीत परिस्थिति से बाहर निकाले। दूसरा, हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमें निश्चित छुड़ाएगा, और हम घोषणा करें कि परमेश्वर हमारे परिस्थितियों को बदलेगा। हम विश्वास से परमेश्वर के कार्यों को देखें और परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। कई बार हमारे विपरीत परिस्थितियों में हम टूट जाते हैं और हम अपने आशा को खो देते हैं, और हम जब आशा को खोते हैं और निराशा में जाते हैं, तब हम शैतान को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए अवसर को देते हैं। वरन हमारे विपरीत परिस्थितियों में हम परमेश्वर के कार्यों पर आश्रय लगाए, हम जाने, इस भरोसे को रखें कि परमेश्वर पूर्ण नियंत्रण रखता है, और परमेश्वर की अनुमति के बिना मेरे और आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम अपने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं। हालेलुया। क्यों ना हम, आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम सब मिलकर थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तूने मुझे इस परिस्थिति से निकाला है। हालेलुया। मैं विश्वास के आंखों से देखता हूं, तू निकालेगा। हालेलुया। तू मेरे परिस्थिति में उतर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे परिस्थितियां, हमारे विरोध में जो लोग खड़े हैं, उनके अंतिम वचन कार्य नहीं। देयर लास्ट वर्ड इज नॉट द लास्ट वर्ड, इट इज गॉड हु गिव्स द लास्ट वर्ड। मैंने पिछले दिनों में इस प्रकार से कहा। फिर तो वो काम 2 अध्याय उसके 22वें पद में लिखा है, पतरस कहता है कि तुमने उसे क्रूस पे चढ़ाया और कीले ठोके, लेकिन उसका अंत में लिखा, लेकिन पिता परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया है। लोग आपके परिस्थिति को विपरीत बनाने के लिए, जोखिम भरे परिस्थिति को बनाने के लिए, आपको खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन एक बात की सच्चाई यह है कि परमेश्वर उस परिस्थिति में भी अंतिम शब्द परमेश्वर का है। प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाने वाला परमेश्वर, हमारे परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम हर परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो नियंत्रण रखता है और वो हानि की नहीं
लेकिन हमारे लिए कुशल ही का कार्य को करता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने पाए। हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ